हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ वैल्यूज़ इन बिजनेस। ठीक है, तो क्या रोल्स होता है वैल्यूज़ का बिजनेस में, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है वैल्यूज़ का, दैन उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वैल्यूज़ की, उनको हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रोल्स होता है वैल्यूज़ का इन बिजनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले इनको पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जस्ट मैंने पॉइंट का आपको पॉइंट आउट किया है, इसका हम डिस्क्रिप्शन समझेंगे। ठीक है, तो रोल ऑफ वैल्यूज़ इन बिजनेस में फर्स्ट रोल आता है वैल्यूज़ का बिजनेस में इमेज बिल्डिंग। इमेज क्या हो गई? इमेज का मतलब हो गया गुडविल, यानी कि आपके सिर्फ नाम से ही, ठीक है, आपकी कंपनी के नाम से ही लोग आपको जानने लगे। ठीक, जैसे कि डेटॉल हो गया, ये क्या है, एक कंपनी की इमेज बन गई कि डेटॉल के हैंड वॉश आज के टाइम में और सैनिटाइज़र है, ये ट्रस्टेड है, मोस्ट ट्रस्टेड है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। ठीक है, तो एक क्या है, एक डेटॉल की एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो इमेज क्या है, किस बिहाफ पर है, वो है वैल्यूज़ के बिहाफ पर। क्या वैल्यूज़ हैं? वो देते हैं 99.9%। ठीक है, इससे जम्प प्रोटेक्शन क्या दे रहा है, 99.9% से जम्प्स प्रोटेक्शन। यानी कि जो आपका कोविड का टाइम है, कोविड एरा में क्या हुआ, मेन जो इसकी वैक्सीन तो आई नहीं थी। ठीक है, तो डॉक्टर्स ने मतलब ये सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि जितना हो सकता है आप सफाई रखिए, अपनी आसपास के क्षेत्र में सफाई रखिए, अपने शरीर की सफाई रखिए, आपके हाथ धुले होने चाहिए, साबुन से हाथ धोएं और हैंड वॉश से हाथ धोएं, साथ में सैनिटाइज़र। जो इतना लोग नहीं जानते थे सैनिटाइज़र के बारे में, इतना मच पॉपुलर नहीं था, लेकिन कोविड एरा में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। शॉप्स पे ये मिलना मुश्किल हो गया था, तो लोग नाम से क्या बोलते थे, डेटॉल का सैनिटाइज़र चाहिए या फिर डेटॉल का हैंड वॉश चाहिए, डेटॉल का सोप चाहिए। तो ये क्या है, ये एक इमेज बनी हुई है, इमेज बिल्डिंग है। ये किसके बिहाफ पर है? वैल्यूज़ के बिहाफ पर। वैल्यूज़ क्या होती हैं? आपकी कोर मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैंडेट होते हैं किसी भी बिजनेस में। अगर कोई बिजनेस पूरा करता है गुड वैल्यूज़ को और हाई वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट के साथ एवरी एलिमेंट्स को, तो चाहे वो आपका कस्टमर्स हो, शेयर होल्डर्स हो या सप्लायर हो, जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनको ये वैल्यू हेल्प करती हैं बिल्ड करने में ओवरऑल इमेज जो होती है कंपनी की। यानी कि डेटॉल कंपनी की ओवरऑल इमेज कैसी हो गई? बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, उसकी गुडविल बन गई। ठीक है, उसकी गुडविल बन गई, लोग उसको नाम से जानने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वैल्यूज़ हेल्प करती हैं बिल्ड करने में ओवरऑल इमेज को बिजनेस की, चाहे वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, वैसे ही ये आउटसाइड द बिजनेस हो। ठीक है, आउटसाइड मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं, अंदर भी उसकी मतलब इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन की इमेज एक अच्छी बनेगी, साथ ही साथ एक्सटर्नली भी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट आपका इमेज बिल्डिंग। ठीक, सेकंड आता है आपका ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ट्रस्ट एंड सपोर्ट क्या है? वैल्यूज़ हेल्प करती हैं गेन करने में ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ट्रस्ट एंड सपोर्ट कैसे हो रहा है? जब एम्प्लॉई वर्क अच्छे से कर रहे हैं, कंपनी की मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यू टू उसकी वैल्यूज़ बिजनेस की, तो एक कस्टमर का भी ट्रस्ट बना है। ठीक है, साथ में अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी है, वैल्यू सिस्टम अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो वैल्यू हेल्प करती हैं गेन करने में ट्रस्ट को, सपोर्ट को होल ऑर्गेनाइजेशन के, इस वे में कि जिससे वैल्यू अडेप्ट हों वैल्यूज़, तो वो प्रमोट करती हैं एक तरीके से सेंस और फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो टर्न करेगी, क्रिएट करेगी, फॉर्म करने में ट्रस्ट एंड सपोर्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिटवीन द मेंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। यानी कि जो मेंबर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच भी वैल्यूज़ एक ट्रस्ट एंड सपोर्ट गेन करेगी। ठीक है, हेल्प करेगी गेन करने में वैल्यूज़ ट्रस्ट एंड सपोर्ट
ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ आपका ट्रस्ट एंड सपोर्ट। फिर थर्ड पॉइंट आपका आता है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट हुआ आपका सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन। जैसे कि मैंने आपको बता भी चुकी हूँ कि वैल्यूज़ हेल्प करती हैं गेन करने में ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साथ में ये प्रूव करती हैं कमिट करने में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सक्सेसफुलनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, चाहे वो प्रॉफिट की टर्म में हो या एम्प्लॉयज़ रिटेंशन हो या फिर सप्लायर और कस्टमर लॉन्ग रन में हो। यानी कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा उसको हेल्प करेगा गेन करने में। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनी रहेगी जिससे कस्टमर का भी ट्रस्ट बना रहेगा। जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें भी आपस में रिलेशनशिप इम्प्रोवाइज होंगे। सप्लायर और कस्टमर के बीच में भी एक लॉन्ग रन का रिलेशनशिप एस्टाब्लिश होगा। तो मोर ओवर वैल्यूज़ हेल्प करती हैं गेन करने में ट्रस्ट एंड सपोर्ट सभी मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन के, जो प्रूफ करती हैं कमिट करती हैं एक लॉन्ग रन सक्सेसफुलनेस को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स इन द लॉन्ग रन। ठीक, नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। मतलब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यू हेल्प करती हैं, एक जैसे मैंने आपको बताया था इमेज बिल्ड, तो क्या होगा ओवरऑल एक इमेज बनेगी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यू टू वैल्यू की हेल्प से, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स में। देखिए जहाँ कोई कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो हर कोई चाहता है कि उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। क्योंकि क्या है, कंपनी जब प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इन्वेस्टर जब पैसा लगाते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि हाँ हमारा पैसा हमें रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा मारा जा रहा है या कोई सी ऐसी कंपनी में लगा दिया जहाँ पर पैसा मिलने की उम्मीद ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टर्स को। तो वैल्यूज़ एज दे हेल्प इन बिल्डिंग द overall image of the organization, thereby help in attracting the investor towards the business as they conceive a positive image for the business। तो ये कंसीव कर पाते हैं एक पॉजिटिव इमेज बिजनेस के लिए एंड फील सेफ इन इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपका अट्रैक्टिंग कस्टमर इन्वेस्टर्स। फिर आता है स्टूडेंट आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे है? जो वैल्यूज़ हैं वो प्रमोट करती हैं आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। ठीक है, इन सेंस ऑफ वैल्यू यूनाइट करती है आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन को। किसको यूनाइट करके चल रही है? आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, होल ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाती है? एक इकोनॉमिकली इफ़िशिएंट बन जाती है, सेव करके जो भी बिना ज़रूरत के एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस, और इनकर करती है कॉस्ट को जो कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड नहीं है, और ऑल्सो इन द अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, एफिशिएंस करती हैं, वैल्यू यूनाइट करती हैं होल ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बन जाए इकोनॉमिकली एफिशिएंट। मतलब उसको जो आर्थिक नज़र से वो कुशल बन जाए, उसको कोई ज़रूरत ना पड़े, और ये एफिशिएंट वर्क से सेव करती हैं जो भी अननेसेसरी खर्चे होते हैं, जो खर्चे यूज़लेस होते हैं। मतलब सिर्फ क्या है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, तो उन अननेसेसरी खर्चों को मतलब सेव करती है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और इनकर करती है कॉस्ट को जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड नहीं है, और ऑल्सो इन अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हुआ आपका कुछ पॉइंट्स। तो स्टूडेंट ये रोल्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस में, जिसमें हमने स्टूडेंट आज के बारे में पढ़ा। आज के टॉपिक जो हेड था वो आपका रोल्स ऑफ वैल्यूज़ इन बिजनेस है। सबसे पहले आया आपका इमेज बिल्डिंग, जो मैंने आपको बताया था वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, कोर मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो इम्बेडेड करते हैं किसी बिजनेस में। अगर कोई बिजनेस पॉजेस करता है गुड वैल्यूज़ को और हाई वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू इट्स एवरी एलिमेंट, वेदर इट बी कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स और सप्लायर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज, देन द वैल्यूज़ हेल्प इन बिल्डिंग the overall image of the business inside the organization as well as outside the business preview। ठीक,
फिर आया आपका ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ट्रस्ट एंड सपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। वैल्यूज़ हेल्प करती हैं गेन करने में ट्रस्ट को, सपोर्ट को, होल ऑर्गेनाइजेशन की इस वे में कि जिससे वैल्यूज़ अगर अडेप्टेड हों तो वैल्यूज़ प्रमोट कर सकें एक सेंस को और या फिर फीलिंग ऑफ यूनिटी को अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो टर्न हो जाती है क्रिएट करने में, फॉर्म करने में ट्रस्ट एंड सपोर्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिटवीन द मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर आते हैं आपका अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। ये हेल्प करती हैं बिल्ड करने में ओवरऑल इमेज को। ठीक है, जिससे मोस्ट ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टर्स भी। अगर इमेज अच्छी होगी तो पॉसिबल है कि इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे कंपनी से। फिर आता है आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। वैल्यू प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, जिसमें वो वैल्यूज़ यूनाइट करती हैं होल ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो, सेव करके अपना जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो कॉस्ट के रिगार्डिंग आते हैं, जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। ठीक है, अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये रोल्स ऑफ वैल्यू बिजनेस समझ आया होगा आपको, और इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी का क्लैरिफिकेशन प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं वैल्यूज़ के रिगार्डिंग करा चुकी हूँ। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपकमिंग वीडियो में स्टूडेंट हम इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट आपकी होती है कंप्लीट इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। Thank you so much, student.